Hey, I'm here from Dev11। ये स्टेट्स एंड प्रॉप्स सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉप्स क्या है एंड कैसे यूज़ होता है। तो आइए प्रॉप्स के बारे में जानें। स्क्रीन के लेफ्ट में हम क्रिएट रिएक्ट ऐप से जनरेटेड बॉयलर प्लेट कोड देख पा रहे हैं एंड राइट में वही हमें ऐप चलता हुआ दिख रहा है और हमारा डेव टूल भी ओपन है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्रॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्रॉप्स का फुल फॉर्म होता है प्रॉपर्टीज़। बेसिकली ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पास कर सकते हैं फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द अदर। नाउ लेट्स से कि मेरे पास कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम लोग बार बार यूज़ करना चाहते हैं एंड उसे हम बाहर से प्रॉपर्टीज़ पास करना चाहते हैं एंड वी वांट टू सी डिफरेंट बिहेवियर्स बेस्ड ऑन दैट। तो अगर वो कंपोनेंट को हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पास करेंगे तो वो अलग अलग तरीके से हमें दिखना चाहिए। ओके, हमारे एग्जांपल के लिए लेट्स क्रिएट अ रीयूजेबल कार्ड कंपोनेंट। यहाँ रीयूजेबल का मतलब है कि विल यूज़ इट मल्टीपल टाइम्स और डिफरेंट डेटा पास करेंगे। सो डिफरेंट हमें दिखेगा, डिफरेंट इनपुट के बेस्ड हमें उसमें चेंजेस दिखेंगे। तो चलिए लेट्स क्रिएट इट। यहाँ पर मैं एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम देंगे card.js। अब मैं यहाँ कार्ड फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ से हम लोग JSX रिटर्न करेंगे। एक डिव बना लेते हैं। डिव के अंदर एक h4 टैग बना लेते हैं। अभी के लिए यहाँ पे हम लोग hey there लिख देते हैं एंड एक पैराग्राफ टैग बना लेते हैं विथ लेट्स लर्न प्रॉप्स। ओके, नाउ मैंने कुछ CSS पहले से लिखा हुआ है ऐप कार्ड करके। बेसिकली इसमें हम लोग कार्ड का हाइट एंड विड्थ फिक्स कर रहे हैं, उसे एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे रहे हैं जिससे हम लोग उसको फ्लेक्स डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे रहे हैं और हम लोग उसे एक बॉर्डर दे रहे हैं कार्ड को ताकि वो एक कार्ड टाइप दिखे एंड देन वी आर गिविंग इट अ बॉर्डर रेडियस एंड एक बॉक्स शेडो ताकि वो दिखेगी थोड़ा सा वो नॉर्मल व्यू से ऊपर है। ओके, तो मैं वो क्लास नेम यहाँ यूज़ कर लूँगा ऐप कार्ड। ओके, नाउ इस कंपोनेंट इस फंक्शन को हमें एक्सपोर्ट भी करना होगा। सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन कार्ड। ओके, नाउ ऐप डॉट जेएस में आके हम लोग पहले थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। सारा हटा दिया एंड हम लोग यहाँ पे कार्ड को इंपोर्ट कर लेते हैं। कार्ड फ्रॉम कार्ड। ओके, और अब उसे यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे ऐसे लिखना होगा। आप ये हमारा कस्टम कंपोनेंट कार्ड कंपोनेंट जो हमने अभी यहाँ पे बनाया, जो हमने यहाँ से इस फंक्शन को रिटर्न किया है, तो हम लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कार्ड बन गया हम लोग का। राइट, मैं उस डिव ऐप हेडर को वापस ले आता हूँ ताकि हम लोग थोड़ा सा यूआई हमें यही दिखे। ओके, हाँ लाइक दिस। तो ये हमारा कार्ड बन गया। इसमें ये हमारा कार्ड टाइटल है और ये हमारे कार्ड में कुछ डिस्क्रिप्शन है। ओके, बट अभी हम लोग को जैसा दिख रहा है कि ये कार्ड में फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। ओके, हम लोग इसको कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, ये फिक्स्ड है। अगर हम लोग चाहते हैं कि इस ऐप डॉट जे एस में से हम लोग इसको कुछ ऐसा वैल्यूज़ पास करें, कुछ कस्टम वैल्यूज़ पास करें ताकि हम लोग वो चीज़ वो वैल्यू यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट में देख पाएँ, दैट्स वेयर प्रॉप्स कम्स इन। तब हमें प्रॉपर्टीज़ पास करनी होगी कंपोनेंट को। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे हमें पास होती हैं। सो हमें कुछ भी अगर हम इस फंक्शन को पैरामीटर्स पास कर रहे हैं या प्रॉपर्टीज़ या मतलब आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं तो प्रॉप्स हमें उस तरीके से अवेलेबल होते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ से दो तरीके का प्रॉप्स पास करूँगा। एक होगा टाइटल में मैं कुछ लिख दूँगा, हे स्टूडेंट्स।
एंड डिस्क्रिप्शन पास करूँगा, उसमें हम लोग कुछ अलग लिखेंगे। लेट्स सी प्रॉप्स इन एक्शन। ओके, मुझे कुछ इस तरीके से डेटा पास करना है इस app.js कंपोनेंट से टू दिस कार्ड कंपोनेंट। ओके, सो इसे मैं सेव कर लेता हूँ, बट अभी हम लोग इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। उसे एक्सेस करने के लिए हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो बेसिकली हमें यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर लिखना होगा टाइटल, एंड हमें यहाँ पे लिखना होगा प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके, अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आ गया हे स्टूडेंट्स लेट्स सी प्रॉप इन एक्शन। तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले इस कार्ड कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट किया। ओके, जो हमने बनाया था उसमें एक टाइटल करके एक प्रॉपर्टी पास की एंड एक डिस्क्रिप्शन करके प्रॉपर्टी पास की। उसके कुछ हमने वैल्यूज़ रख दिए। टाइटल का वैल्यू है हे स्टूडेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन का वैल्यू है लेट्स सी प्रॉप्स इन एक्शन। और उसे हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं कार्ड कंपोनेंट के अंदर, हम लोग यहाँ पे प्रॉप्स लिख के प्रॉप्स के अंदर से वो टाइटल उठा लेंगे जो हमने यहाँ पे नाम दिया था, एंड हम लोग डिस्क्रिप्शन उठा लेंगे जो हमने यहाँ पे दिया था। ओके, एंड फिर ये कार्ड हम लोग इस तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। अब हम लोग इस कार्ड को मल्टीपल टाइम, जैसा कि मैंने बोला कि रीयूजेबल कंपोनेंट है, तो मैं इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ और दे देता हूँ, हे dev11 आई वुड लव टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दूसरा कार्ड आ गया विद डिफरेंट वैल्यू, और ये हमारे दो कार्ड आ गए। इनके बीच में एक सेपरेशन दे देते हैं, या फिर कार्ड को यहाँ पे index.css में एक छोटा सा मार्जिन दे देते हैं ऑन टॉप एंड बॉटम। दैट्स इट। ओके, तो हमें दिख रहा है कि ये कार्ड के बीच में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पास करने पे हमें डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट कंपोनेंट, ये जो app.js है, सिंस ये कार्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट करके यूज़ कर रहा है, तो ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट हुआ और ये कार्ड.js हमारा चाइल्ड कंपोनेंट हुआ। ओके, तो हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट को डिफरेंट वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। इस केस में हमने हे स्टूडेंट्स पास किया था, यहाँ हमने हे dev11 पास किया है, और वैसे ही डिस्क्रिप्शन में भी हमने अलग अलग वैल्यूज़ पास किए हैं। उस हिसाब से इस कार्ड का बिहेवियर चेंज हो गया। ओके, नाउ लेट्स से कि ऐसा भी कोई केस है जिसमें आप कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं इन प्रॉप्स। ओके, तो उस केस में हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का यूज़ करना पड़ता है, डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स का यूज़ करना पड़ता है। आइए वो देखें कैसे होता है। तो बेसिकली हमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने लिखना होगा डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स। यहाँ टाइटल में हम लोग कुछ दे देंगे, हे देयर। इन डिस्क्रिप्शन में हम लोग कुछ दे देंगे, एंड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, और फिर हमें इस कार्ड कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना होगा, क्योंकि हमें इसे एक एडिशनल प्रॉपर्टी असाइन करनी थी, तो इसीलिए हमने एक्सपोर्ट वहाँ से हटा के लास्ट में एक्सपोर्ट किया आफ्टर वी हैव असाइंड द एडिशनल प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, एंड app.js में मान लेते हैं हम लोग इसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं पास करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने टाइटल, इस सेकंड कार्ड के केस में मैंने कुछ भी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन पास नहीं किया, तो यहाँ पे आ रहा है हे देयर आई एम द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो कि मैंने यहाँ डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स में पास किया था। तो इस तरीके से आप प्रॉप्स का एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स से कि मुझे प्रॉप्स के मेरे को इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कुछ ऐसा चीज़ पास करना है जिससे मैं पेरेंट का वैल्यू को चेंज कर सकूं। ओके, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर एक लेट्स से एक बटन है चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। ओके, इसके क्लिक पे मैं कुछ पेरेंट का कोई वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ। ओके, तो ऑन क्लिक इसे एक फंक्शन हमें देना होगा चेंज टाइटल। ओके,
ये एक बटन हमने पास कर दिया। उप्स, यहाँ पे हमें एक फंक्शन पास करना होगा। सो फंक्शन हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे props डॉट ऑन क्लिक। ओके, हम लोग इसको एक ऑन क्लिक फंक्शन पास करेंगे, या फिर हम लोग इसका कुछ अच्छा नाम दे देते हैं, चेंज टाइटल। ओके, तो हमें डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स में भी इसे मेंशन करना पड़ेगा, चेंज टाइटल। ये एक फंक्शन है, तो हम लोग इसे अभी डिफ़ॉल्ट हमें एक एम्प्टी फंक्शन रख देते हैं विच इज़ रिटर्निंग नथिंग एंड टेकिंग नो वैल्यूज़। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दो बटन आ गए हमारे। हम लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो चेंज टाइटल का वैल्यू है उसको हमने रखा है कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं कर रहा है बेसिकली। तो हमारा ये इट्स डूइंग नथिंग। तो अब लेट्स सी, मैं इसमें ऑन, हमने जो ये चेंज टाइटल किया था इस फंक्शन को पास करते हैं। चेंज टाइटल, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, बट मैं क्लैरिटी के लिए ऑन चेंज टाइटल ही नाम रख लेता हूँ, बट आप लोग फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो इस केस में हम लोग जस्ट ये जो टाइटल है इसका वैल्यू को चेंज कर देंगे। ओके, तो उसको हम लोग को चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग टाइटल को यहाँ पे लिख लेते हैं, हे स्टूडेंट्स। ओके, एंड लेट्स से मुझे इसे चेंज करना है, तो मैं बस टाइटल को साइन कर दूंगा, हे बड़ी। दैट्स इट। एंड इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे चेंज टाइटल में हुकअप कर देते हैं। सो मैंने यहाँ पे डाल देना है। ओके, नाउ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का हे स्टूडेंट्स था, और सॉरी, इसे हमें टाइटल को यहाँ पे, क्योंकि हम लोग टाइटल का वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो वी वांट इट टू रिफ्लेक्ट इन द कार्ड, तो इसीलिए मैं यहाँ पे टाइटल पास कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग हे स्टूडेंट्स, हमने टाइटल एक टाइटल वेरिएबल बनाया, वैनिला जावास्क्रिप्ट वेरिएबल बनाया, और फिर हम लोग कार्ड में उससे एज अ फंक्शन पास कर रहे हैं। ऑन चेंज टाइटल को हमने एज अ फंक्शन पास किया है, और वो फंक्शन क्या कर रहेगा, बेसिकली कार्ड के बटन के क्लिक होने पे वो फंक्शन कॉल होगा, और वो फंक्शन कॉल होने पर टाइटल चेंज हो जाना चाहिए। ओके, तो लेट्स सी इफ दैट वर्क्स। दिस शुड बी अ लेट एंड रिफ्रेश इट अगेन। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ बट कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो आप पिछले वीडियो से जानते हैं कि हम लोग अगर ऐसे वैनिला जावास्क्रिप्ट वैल्यू यूज़ करेंगे तो रिएक्ट डजंट नो कि इसे उसे इसके चेंज होने पर उसे ऐप को री रेंडर करना है। तो प्रीवियस वीडियो के रेफरेंस के हिसाब से हमें क्या यूज़ करना होगा, यूज स्टेट। तो हमें एक स्टेट बनाना होगा, तो मैं यूज स्टेट को रिएक्ट में से इंपोर्ट कर लूँगा। ओके, एंड यहाँ पे यूज स्टेट में I'll pass this as a initializing value, ओके, डिफ़ॉल्ट वैल्यू या इनिशियलाइजिंग वैल्यू। और इसका पहला वेरिएबल जो होता है वो इट इज़ द वैल्यू इटसेल्फ, एंड सेकंड, हम लोग जैसा कि जानते हैं जो ये एरे के अंदर हमें सेकंड आर्ग्यूमेंट, सेकंड पैरामीटर जो है वो हमें क्या मिलता है, अ फंक्शन टू चेंज दिस टाइटल। तो हमें यहाँ सेट टाइटल इसका नाम दे देते हैं। आप इसका इन दोनों का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट आई एम गोइंग विद दिस एज एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस वीडियो। तो अब हमें यहाँ टाइटल को इस तरीके से असाइन करने के बजाय हमें यहाँ पे सेट टाइटल को कॉल करना होगा विद दिस वैल्यू। ओके, एंड सेव कर दिया मैंने। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और जैसे कि आपने देखा, जैसे ही मैंने बटन को क्लिक किया, हे बड़ी हो गया। ओके, जैसे ही मैंने फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, हे स्टूडेंट था बाय डिफ़ॉल्ट, द डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजिंग वैल्यू विच वी पास टू दिस यूज स्टेट, ओके, जो कि टाइटल में अवेलेबल था वो था हे स्टूडेंट्स। हमने उसे कार्ड को पास किया एज टाइटल, एज अ प्रॉपर्टी टाइटल, ठीक है, जो यहाँ पे हमें H4 में प्रिंट होके दिख रहा है। ओके, एंड हम लोग फिर एक और फंक्शन भी पास कर रहे हैं उसमें, जिसका नाम है चेंज टाइटल, और चेंज टाइटल फंक्शन को ये कार्ड के अंदर का बटन उसे क्लिक करने पे कॉल कर रहा है।
जब ये ऑन क्लिक पे कॉल हो रहा है तो वो इस ऑन चेंज टाइटल फंक्शन जो कि हमारा पेरेंट में अवेलेबल है ये फंक्शन, उसको कॉल कर दे रहा है एंड पेरेंट वाला फंक्शन टाइटल का वैल्यू को चेंज कर दे रहा है यूजिंग दिस सेट टाइटल। ओके, और फिर हमारा जैसे ही हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं हमारा स्क्रीन री रेंडर हो रहा है और हे स्टूडेंट से हे बड़ी बन जा रहा है हमारा। तो इस तरीके से हम लोग कार प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। बेसिकली आप लोग इसको कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं और फिर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पास करने पे उस उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे एक फेलो पास करता हूँ तो थर्ड कार्ड में हमें हे फेलो दिख रहा है। फर्स्ट कार्ड में हमने बाय डिफ़ॉल्ट पास किया था हे स्टूडेंट्स। मैं इस डेव टूल को एक बार के लिए बंद करता हूँ। फर्स्ट कार्ड में हमने पास किया था हे स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूज स्टेट में, एंड फिर हमने वो टाइटल को पास कर दिया। सेकंड कार्ड में हमने कुछ भी नहीं पास किया था तो उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को उठा लिया जो कि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं। हे देयर डिस्क्रिप्शन आई एम द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये इसने वो वाले वैल्यूज़ उठा लिए। थर्ड कार्ड में हम लोग सिर्फ टाइटल पास कर रहे हैं हे फेलो, तो इसने हे फेलो टाइटल में ले लिया बट स्टिल इसने डिस्क्रिप्शन में डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को पास करके एज अ प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर बना सकते हैं इन अ कंपोनेंट, इन अ चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, सो ये था हमारा रिएक्ट में प्रॉप्स का क्या ज़रूरत है एंड प्रॉप्स कैसे यूज़ होता है। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।